तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मेरे व्लॉग। आई होप कि सब अच्छे घर में बहुत अच्छे बहुत प्यार होंगे। तो आप सबको प्यारी सी राधा राधा। और मौसम कुछ बहुत ही अच्छा सा है, बहुत अच्छा सा। देखो सूरज बहुत जल्दी से सूरज देव निकले हुए हैं, बट वो दीवार के पीछे हैं। पहले जब ये नहीं था ना, तब पहले बहुत अच्छे से आ जाते थे ऊपर। अब थोड़ा टाइम के बाद ऊपर आते हैं, लेट आते हैं, 8-9 बजे के आसपास आते हैं ऊपर। तो हवा भी चल रही है बहुत अच्छी सी। और ये देखो मेरे पेड़ पौधे हरे हरे से हो रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार चली जा रही है। कुछ पौधे मेरे ख़राब होते जा रहे हैं, मैं इनको चेंज करके भी गई हूँ, बट इनको ना लगातार पानी होने की वजह से ये लोग भी ख़राब हो रहे हैं। पर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाते हैं। इनको पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी 1 महीने बाद भी देंगे ना तो इनको ज़रूरत नहीं है। मतलब 1-1 महीना रुक जाते हैं ये पौधे, कुछ पौधे तो ये तो अब क्या करें। भगवान अब बारिश ना हो, बस अब भी अपना मौसम जैसा होना चाहिए वैसे ही बनता रहे। हर मौसम हर महीने के साथ में जैसा होता है वैसे ही हो जाए। और बस अभी साफ़ सफाई भी कल, क्योंकि बहुत बच्चों ने गंदी कर देते हैं बच्चे। तो उसके बाद भी गई थी दशहरे के बाद, अब फिर करके गई थी मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर ही देते हैं। कल से तो लगा के गई थी झाड़ू। अब घर का काम भी पूरा हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत और रह रहा है। अभी मेरी विंडो का गेट लगना रह गया है, किचन में डोर लगने बाकी हैं, अभी ये काम भी रह रहे हैं। लेकिन एक साथ मेरे से नहीं होता भाई, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं दिवाली के बाद या उसके बाद देखते हैं, कभी जब बनेंगे तब बनेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है एक साथ में, और हालत भी डाउन होने लगती है एकदम में। क्योंकि इतना लंबा गैप हो जाता है ना, वही रेगुलर वही चीज़ होती रहती है, और कहीं आना जाना भी नहीं तो हो ही जाता है। तो नहीं तो थोड़े दिन वैसे थोड़े बहुत हम घूम ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाती, मार्केट वगैरह हो जाती हूँ। अब मेरा जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे देखो अपने अपने कामों में लग गए हैं, और फिर उनका एक टाइमिंग अलग हो गया। इसके पापा का टाइमिंग अलग है ना, बड़े पापा में का टाइमिंग अलग है, यानी सबके टाइमिंग को देख कर मेरे को मुश्किल हो जाती है आना जाना। कहीं भी कुछ भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो और कल तो मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, मतलब मेरे को सच्ची में सांस लेने की फुर्सत नहीं। ये कहावत है, लेकिन सच्ची में थी मेरे साथ में। कल पूरे दिन ना मुझे घर की सफाई करनी थी, क्योंकि भैया का काम पूरा हो चुका था। उसके बाद जो मैंने सारी क्लीन अप किया ना घर का, अच्छे से मैंने सारा घर धोया, फिर सारी दीवारें फिर से वही जो पैनल लगवाए उन्हें क्लीन करना, फिर टाइल्स को साफ़ करना, जो सारे ड्रॉर थे ख़राब उनको सबको लगाना। यानी कल मैं पूरे दिन तो इतना बिजी रही हूँ ना, ज़्यादा व्लॉग लेने का भी टाइम नहीं था। एक तो क्रिस 3 बजे आता है, उसके बाद मुझे मेरे पास फ़ोन आता है, तो उसके बाद मैं भूल गई, क्योंकि तो भाई नाश्ता वास्ता करके बस अपने काम में दोबारा से लग रही हूँ। यहाँ जो थोड़ा बहुत काम होता है, आटा लगाना, बस चने, आज मैं काले चने बना रही हूँ, तो आज मैंने अभी उबाल के रख दिए काले चने। बनाने तो कल थे, लेकिन कर रही हूँ ना, कल बिल्कुल टाइम नहीं था, तो आज ही बनाए मैंने। और बस ऋष गया है पार्क, हर्षित तो पहले जा चुका था। और यहाँ मेरे भरे पड़े हैं, काफ़ी दिन के कपड़े किए थे, तो बस अभी आयरन करूँगी थोड़े थोड़े करके, जितने हो पाएंगे उतने कर दिए। और कर्टन वगैरह वर्टन भी लगाना है, मतलब बहुत अभी तो है। देखो मेरा मतलब सारी सफाई मेरी हो चुकी है दिवाली की, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी मोड़ तो वो तो चलती रहती है, थोड़ा बहुत दीवारों पर दोबारा आए हैं, पंखे हैं। वैसे तो पंखे बंद ही हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, बट अभी थोड़ा बहुत ऐसा है कि मच्छर वगैरह की वजह से चलाने पड़ते हैं। तो लंच की तैयारी कर दी है, सब्जी भी बना के रख दी है, चावल भी रख दिया, आटा वाटा हो ही गया सब कुछ। तो यहाँ सब निकाल लिया है, यानी फ्रिज में से निकाल दिया है। तो सोच रही है भैया, तो वही सब कुछ चमकना चाहिए सब कुछ, और अच्छे से अच्छा लगना चाहिए सब कुछ। तो बस मैंने सोचा कि पहले फ्रिज साफ़ करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठ कर अच्छे से रेस्ट करके फिर मैं करूँगी कपड़ा आयरन। और मुझे पर्दे भी दे के आने हैं, मतलब थोड़े ना मेरे नीचे से ना बड़े हैं, तो मेरे पे वही दे के आऊँगी मैं टेलर को, कि थोड़ा नीचे से बॉर्डर मोड़ दे। वैसे तो मैंने कर रखे हैं, लेकिन वो ना फिर भी हट जाती है सिलाई बार बार। सभी लंच वंच बना के सबको खिला के फ्री हुए हैं, लंच वंच खिला दिया है सबको। उसके बाद हम दोनों रह गए, मम्मी बेटा क्रिश और मैं, और सब ने खा दिया टोटली। तो आज मामा भी आए हुए हैं घर पे, उन्होंने तो बस पोहा खाया, दूध पिया, छुट्टी, कह रहे खाना नहीं खाना अभी। तो मौसी के यहीं से आए थे, वो मम्मी के भाई हैं, तो वो वहाँ से आए हैं। तो बस खाना वाना मतलब पता नहीं क्यों मना करे, मेरे को नहीं पता, शायद पेट भरा होगा उनका, और तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। तो बस अभी एक बर्तन वर्तन सारे साफ करके बैठी हूँ यहाँ पे, गैस सब साफ कर दिया, और अपना खाना लगाते हैं और खाना खाते हैं। भाई तबीयत भी सही नहीं है ना उनकी, तो बच्चे बस अभी यहीं खेल रहे हैं बाहर ही। और गर्मी वाकई में फिर से हो गई भाई, जब तक ठंडा सा मौसम बारिश की वजह से रहा जब तक रहा, उसके बाद फिर से गर्मी लग रही है। गर्मी वाकई में सच्ची में हो रही है। और देखो कपड़े देखो ढेर भर के कपड़े भरे हुए, ये रहे मेरे कपड़े भरे हुए। और मैं
तो बस यहाँ पे अभी काम शुरू हुआ नहीं है। सब्जी वब्जी काट के रख दी, सब्जी बनानी बाकी है। और सो गई थी, सोकर भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छे से मेरी अच्छी आँख लग गई थी, पता नहीं किसने उठाया मुझे। उसके बाद दोबारा फिर मतलब नींद नहीं आई, फिर दोबारा समझे। मैंने कहा चलो अभी उठते हैं बाद में। तो भाई आधे से ज़्यादा मेरा दिवाली वाला काम हो चुका है मेरा। तो साफ़ सफाइयाँ और भी सारा काम हो चुका है। तो बस मैं तो अब डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। वही भूख लगी है, 8:30 का टाइम हो रहा है। तो बस रोटियाँ बना रही हूँ, सब्ज़ी बना दी है मैंने बनाई है अभी आलू मटर की सब्ज़ी। तो समझ ही नहीं आ रहा था, क्यों समझ नहीं आता क्या बनाए। साग बाग आ गया है, साग मंगवाऊँगी। साग लेके आई हो कल? हाँ, मुझे लेके चलियो, मैं चली जाऊँगी लेने। साग तो खाना है, फिर साग बनाना है एक बारी। और देखो मौसम ना एकदम, डोगियों को देखो यहाँ बैठे हैं दोनों, इनके लिए काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मौसम। ये दोनों बैठे हैं और उसके पापा की तबीयत आजकल कुछ सही से नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है, इनको भी तबीयत सही ख़राब लग रही है। और यहाँ पे बच्चा ये अपना ड्राइंग कर रहा है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे क्रिश को बहुत कम ड्राइंग आती है, लेकिन इतनी आती है कर लेता है थोड़ी बहुत। और हर्षी को तो बिल्कुल भी नहीं आती, पहले बहुत अच्छी आती थी, अब वो करता नहीं, उसकी आदत छूट गई है। हाँ, दोबारा से प्रैक्टिस करेगा तो फिर से आ सकती है, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए रोटी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सारा काम वाम होने के बाद बस अभी थोड़ा सा सीरियल वगैरह देखा था। और यहाँ कृष का भी काम वाम ख़त्म हो चुका है। अब मेरे साथ बैठे हैं ये हमारे लाला जी, उनकी बहन जी और उनके भाई साहब। तो इनके साथ बैठे रहते हैं हम भी। और बस लगाना है मुझे अभी थोड़ा सा, घर का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लग ही नहीं रहा, वाकई में दिवाली आ गई है। तो जल्दी से दिवाली भी, एक हफ़्ता बचेगा कल के बाद का, क्योंकि कल हो ही है। हम 13 को हो कर रहे हैं, कई लोग 14 को भी करेंगे, बट हम 13 को कर रहे हैं। तो टाइम भी देख लो कितना हो रहा है, 10:30 होने वाले हैं, एक 2 सेकंड बचे हैं। तो और कल होई कब रहता है, कल क्या तारीख है? 13 ना, 14 15 16 17, फिर क्या नाम है, फिर क्या है, फिर एकादशी है 17 की। मतलब अब तो दिन ही नहीं बचे, मतलब हो दिवाली के अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। तो बस उसकी तैयारियां थोड़ी बहुत जो रह गई उसे भी कंप्लीट करते हैं। और अच्छा भी लग रहा है दिवाली के बाद ना, दिवाली आती तो बहुत अच्छा लगता है, अलग सा ही हो गया सब कुछ। तो भगवान जल्दी से मेहंदी हट जाए मेरी। उस टाइम उस दिन ही अच्छी लग रही थी करवा चौथ पे, अब ना अजीब सी लगने लगती है कि भगवान जल्दी से हट जाए, जल्दी से हट जाए। वेट कर रही हूँ इसका हट जाए अब। और टाइम तो लगेगा ही थोड़ा थोड़ा। जब ये निकलती है ना तब मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल अजीब से स्किन से उतरती है इसकी, एकदम अजीब सा हो जाता है हाथों में, कुछ अजीब सा। तो चलिए इसी के साथ आज का लोग खत्म करते हैं। क्लास में नए लोग में अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे उसे लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर से गुड नाइट एंड बाय बाय।